अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। और हम जैसा कि आपको पता है हम कर रहे हैं एक्सरसाइज 1.1 क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। चैप्टर है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस और हम क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सॉल्व करने के मेथड्स जो हैं वो देख रहे हैं। फैक्टराइजेशन मेथड हम कर चुके हैं। एक्सरसाइज 1.1 के फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन के सारे पार्ट्स हम कर चुके हैं। हम थर्ड क्वेश्चन के पार्ट 9 और 10 को आज करने वाले हैं। अगर आप लोगों ने पहले वाली वीडियोस नहीं देखी तो आप लोग प्लेलिस्ट को जाके प्ले कर सकते हैं। 10th क्लास मैथमेटिक्स के नाम से प्लेलिस्ट है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में और आपको आई बटन पे मिल जाएगा। क्लिक करें और देख लें। सो टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज हमने करना है क्वेश्चन नंबर 9 जो कि बहुत ज़्यादा लेंथी है। सो क्वेश्चन नंबर 9 में सबसे पहले हमें इसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर लाना है। सो वी हैव टू टेक एलसीएम। सो लेट्स स्टार्ट एंड वेलकम टू द ओल्ड वन एंड द न्यू वन। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। वी हैव टू टेक एलसीएम। 3x plus 1, 4 into 3x plus 1 minus 8 is equal to 3x square plus 5 by 3x plus 1. Okay, so next we have to multiply this one. 4 3s are 12 plus 4 minus 8 by 3x plus 1 is equal to 3x square plus 5 by 3x plus 1. Here we get what? 12x minus 4 plus 4 minus 8, साइन बड़ी वैल्यू का आएगा और वैसे हम क्या करेंगे माइनस। सो 3x plus 1 is equal to 3x square plus 5 by 3x plus 1. Now we can do what? Now we have to shift this term to here or we can multiply, cross multiply. So हम इसको इधर शिफ्ट करने लगे हैं। 12x minus 4 over 3x plus 1 minus 3x square plus 5 by 3x plus 1 is equal to 0. So here we have same fraction, so we get 3x plus 1, 12x minus 4 minus 3x square and minus 5 is equal to 0. So हमने इसको सिंप्लीफाई कर दिया है। माइनस 3x स्क्वायर प्लस 12x माइनस 4 माइनस 5, साइन माइनस आएगा और वैसे ये प्लस हो जाएगा तो -9 आ जाएगा। अब ये वाला सेक्शन जो है इधर जाके मल्टीप्लाई होगा तो 0 हो जाएगा। तो हमारे पास क्या बचेगा? माइनस 3x स्क्वायर प्लस 12x माइनस 9 इज इक्वल टू 0। अब हमें इक्वेशन मिल गई है। अब हमने इसको कंप्लीट स्क्वायर मेथड से इसको सॉल्व करना है। So let's remove it and do it. So we have to divide by this coefficient. So divide by 3 minus 3. We get x square minus 4x plus 3 is equal to 0. Now we have to do complete square. X square minus 2 formula का x and we have to write here 2 2 are 4, we get this term. So इसी का स्क्वायर हमें ऐड करना है।
और इसी का स्क्वायर सब्ट्रैक्ट भी करना है और प्लस 3 इज इक्वल टू 0। इसको हम इधर राइट कर लेते हैं, +3 इज इक्वल टू 0। अब स्क्वायर क्लोज कर देते हैं, x-2 होल स्क्वायर -2 स्क्वायर +3 इज इक्वल टू 0। x-2 होल स्क्वायर -4 +3 is equal to 0. Now we have to solve this x-2 whole square. -1 is equal to 0. x-2 whole square is equal to 1. And x, now we have to take square root. Taking square root. हमें स्क्वायर रूट अप्लाई करना है दोनों साइड्स पे, स्क्वायर को कैंसिल करने के लिए। स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास x-2 इज इक्वल टू +-1 एंड वी गेट x-2 इज इक्वल टू 1 एंड x-2 इज इक्वल टू -1। x इज इक्वल टू 1 + 2 एंड x इज इक्वल टू -1 + 2। वी गेट 3 and x is equal to 1. So we got answer 1 and 3. Now we have part 10. इस वर्ड है हमारे पास 7 इंटू एक्स प्लस 2a होल स्क्वायर प्लस 3a स्क्वायर इज इक्वल टू 5a इंटू 7x प्लस 23a. So first we had to take the square. हमने स्क्वायर खोला और हमारे पास क्या आ गया, x² + 4ax + 4a² + 3a स्क्वायर, और इस 5a को हमने होल टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई कर दिया तो हमारे पास क्या आया 35ax + 115a²। नेक्स्ट स्टेप के अंदर हमने क्या करना है, इन दोनों टर्म्स को उठा के इस साइड पे ले आना है। तो हमारे पास ये यहाँ प्लस हो रही हैं तो इधर जाके माइनस हो जाएंगी। तो हमारे पास 7x² + 28, इस 7 को हमने सारी टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई कर दिया तो हमारे पास बन गया 7x² + 28ax + 28a² + 3a² - 35ax ये वाला -115a² ये वाला। सो नेक्स्ट टर्म के अंदर हमने इनको सिंप्लीफाई करना है तो हमारे पास क्या आ जाएगा 7x² - 7ax - 84a²। नाउ वी हैव टू डिवाइड बाय दिस कोफिशिएंट। सो हमने इक्वेशन को डिवाइड कर दिया 7 से। हमारे पास क्या आ गया x² - ax - 12a²। नाउ वी हैव टू कंप्लीट स्क्वायर। x² - 2 फॉर्मूले का x, वी हैव टू राइट a/2, then we get -ax plus a/2 होल स्क्वायर, ऐड करना है हमें -12a² एंड ऑल्सो सब्ट्रैक्ट -a/2² इज इक्वल टू 0। अब हमें कंप्लीट क्लोज कर देना है स्क्वायर, x - a/2 स्क्वायर -12a² -a/2 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। नाउ x - a/2 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 12a² प्लस a²/4। इन दोनों टर्म्स को उठा के दूसरी साइड पे लाएंगे तो ये प्लस हो जाएंगी। क्या हो जाएगी? प्लस। नेक्स्ट स्टेप -x - a/2 होल स्क्वायर इज इक्वल टू, अब हमें एलसीएम लेना है तो हमारे पास आ जाएगा 48a² प्लस a²। Now we have to remove it. We have here 48a² and plus a², we get what 49a² by 4
x minus a by 2 whole square. Now taking square root, x minus a by 2 whole square root is equal to 49 a square by 4 square root. स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास क्या आ जाएगा, x माइनस ए बाई 2 इज इक्वल टू 49 का स्क्वायर रूट 7, ए स्क्वायर भी कैंसिल एंड वी गेट 2, 7a/2 प्लस माइनस 7a/2. We have to solve once with minus 7a/2 and with plus a/2. Minus a/2 is equal to 7a/2. हम कंबाइन ही सॉल्व कर रहे हैं, आप लोग इसे अलग अलग सॉल्व खुद कर सकते हैं. So we get what here, this is in minus, if we shift then it will be converted to plus a by 2 plus minus 7a/2. So 2 is the same fraction, common fraction, so a plus minus 7a/2. So we get the answers like a plus 7a, we get 8a/2, and a minus 7a, we get minus 6a/2. Okay, so these are the answers. We can simplify also. 2 4s are 8 and 2 3s are 6. Further we get 4a and minus 3a. So this is our answer. So हमारी एक्सरसाइज 1.1 जो है वो कंप्लीट हो चुकी है. किसी भी क्यूरी के लिए आप लोग कमेंट में #educationplanet और अपना क्वेश्चन जो है वो लिख सकते हैं और मैं उनका रिप्लाई करूँगी. ठीक है, और अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक का बटन दबा दें और इसको ब्लू कर दें, ये ब्लू बहुत अच्छा लगता है. और उम्मीद करती हूँ आपको वीडियोस पसंद आ रही हैं और समझ भी आ रही है. सो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर. अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह. लाइक, सब्सक्राइब, शेयर विद योर फ्रेंड्स. अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह.